मुझे भोजन वस्त्र से रहित भयंकर विषाद में डूबा हुआ और दीन दुर्बल को देखकर ऐसा कौन था जो हाय हाय नहीं करता था। ऐसे अनाथ तुलसी को दया सागर स्वामी रघुनाथ जी ने सनात करके अपने स्वभाव से उत्तम फल दिया। इस बीच में यह नीच जन प्रतिष्ठा पाकर फूल उठा और मन कर्म वचन से राम जी का भजन छोड़कर शरीर को पुष्ट करने लगा। इसी से शरीर में से भयंकर बालतोड़ के बहाने रामचंद्र जी का नमक फूट फूट कर निकलता दिखाई दे रहा है। संसार में जीवित रहना है तो जानकी जीवन रामचंद्र जी का दास कहलाकर संसार में जीवित रहूं, और मरने के लिए काशी तथा गंगा जल है ही। ऐसे स्थान में जीवन मरण से तुलसी के दोनों हाथों में लड्डू है, जिसके जीने मरने से लड़के भी सोच ना करेंगे। सब लोग मुझको झूठा सच्चा राम का ही दास कहते हैं, और मेरे मन में भी इस बात का गर्व है कि मैं रामचंद्र जी को छोड़कर न शिव का भक्त हूं न विष्णु का। शरीर की भारी पीड़ा से विकल हो रहा हूं, उसको बिना श्री राम जी के कौन दूर कर सकता है। श्री राम मेरे स्वामी हैं, हनुमान जी नित्य ही सहायक हैं, और हितोपदेश के लिए महेश मानो गुरु ही हैं। मुझे तो तन मन वचन से आपके चरणों की ही शरण है। आपके भरोसे मैंने देवताओं को देवता नहीं माना। रोग व प्रेत द्वारा उत्पन्न अथवा किसी दुष्ट के उपद्रव से हुई पीड़ा को दूर करके तुलसी को अपना सच्चा सेवक जानकर इसकी शांति कीजिए। हे कपिनाथ, हे रघुनाथ, हे भोलानाथ, हे भूतनाथ, रक्षा कीजिए। रोग रूपी महासागर को गाय के खुर के समान क्यों नहीं कर डालते। मैं हनुमान जी से, सुजान राजा राम से और कृपानिधान शंकर जी से कहता हूं, उसे सावधान होकर सुनिए। देखा जाता है कि विधाता ने सारी दुनिया को हर्ष, विषाद, राग, रोष, गुण और दोषमय बनाया है। वेद कहते हैं कि माया, जीव, काल, कर्म और स्वभाव के करने वाले रामचंद्र जी हैं। इस बात को मैंने चित्त में सत्य माना है। हे राम, मैं विनती करता हूं, मुझे यह समझा दीजिए कि आपसे क्या नहीं हो सकता। फिर मैं भी यह जानकर चुप रहूंगा कि जो बोया है उसी का फल पाता हूं।